हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का चलिए पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। और बैलेंस शीट में भी हम लोग सबसे पहले इक्विटी कैपिटल देखेंगे, फिर रिजर्व देखेंगे, उसके बाद में बोरोइंग देखेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे मार्च 2022 में इसका इक्विटी कैपिटल था 26 करोड़ का, मार्च 2023 में 27 करोड़ का और मार्च 2024 में भी 27 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। अब चलिए इसका रिजर्व देख लेते हैं। तो मार्च 2022 में इसका रिजर्व था 58 करोड़ का और मार्च 2023 में 58 से बढ़कर 140 करोड़ पे पहुंच गया है। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 162 करोड़ का इसका रिजर्व है। अब तो हम लोग देख लिए इक्विटी कैपिटल, रिजर्व भी देख लिए, अब बोरोइंग देखते हैं। तो मार्च 2022 में इसका बोरोइंग था 255 करोड़ का और मार्च 2023 में 207 करोड़ का इसका बोरोइंग है और मार्च 2024 में इसका बोरोइंग 153 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो लगभग सेम ही है। रिजर्व पर बोरोइंग, रिजर्व है इसका लास्ट में मार्च 2024 में 162 करोड़ का और बोरोइंग है 153 करोड़ का। तो मतलब 8-9% का ज़्यादा है रिजर्व, 9% मोटा मोटी का रिजर्व इसका ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसका हम लोग सेल्स देख लेते हैं। तो इसका सेल्स कितना है, चलिए हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। तो ये मार्च 2022 में इसका सेल्स था 460 करोड़ का और मार्च 2023 में इसका सेल्स था 513 करोड़ का और मार्च 2024 में 460 करोड़ का। और अगर करेंट देखिएगा तो 404 करोड़ का इसका सेल्स है। तो हम लोग ने सेल्स भी देख लिया। अब चलिए इसका हम लोग नेट प्रॉफिट देखते हैं। सबसे नीचे में मोटा अक्षर में इसका नेट प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आ गए स्क्रीन पे, सबसे नीचे देखिए इसका नेट प्रॉफिट दिखेगा। तो मार्च 2022 में इसका नेट प्रॉफिट था 6 करोड़ का और मार्च 2023 में 36 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और मार्च 2024 में देखिएगा तो 23 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। और करेंट में देखिएगा तो करेंट में इसका 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो हम लोगों ने नेट प्रॉफिट भी देख लिया। अब चलिए हम लोग इसमें कौन कौन से हैं, कितना इसका होल्डिंग है, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखते हैं। तो इसमें प्रमोटर्स है और पब्लिक्स है और इसमें DIS नहीं है, FIS भी नहीं है। तो दिसंबर 2023 में पब्लिक का होल्डिंग है 68.98%। कहने का मतलब है 67 करोड़ 59 करोड़ 69 करोड़ 68.98% है प्रमोटर्स। और मार्च 2024 में भी 68.81% है और जून 2024 में भी 68.81% प्रमोटर्स का होल्डिंग है। अब चलिए इसका पब्लिक का होल्डिंग देख लेते हैं। तो पब्लिक का होल्डिंग है दिसंबर 2023 में 31.01% और मार्च 2024 में 31.18% और जून 2024 में देखिएगा तो 31.18% पब्लिक का होल्डिंग है। तो हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लिए। अब चलिए इसमें देखा जाए, इसका आगे का प्रोसेस देखा जाए कि क्या नाम है इस शेयर का, कितना पे ट्रेड कर रहा है वगैरह सब देखते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जिस शेयर का भी बारे में बात किए, इक्विटी कैपिटल देखे, रिजर्व देखे, बोरोइंग देखे, सेल्स देखे, नेट प्रॉफिट वगैरह सब देखे, तो उस शेयर का नाम है माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 18 रुपया 44 पैसा। ये 24 सितंबर 1:15 का ये है। तो ये करंट मार्केट में भी जब वीडियो बन रहा है तो मार्केट भी चालू है, इसलिए रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुअल होगा, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बीच पे आप लोग को दिख रहा है ये एक दिन का चार्ट है। एक दिन का चार्ट पहले ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर एक ही रेंज पे अभी ट्रेड कर रहा है। और परसेंटेज में देखिएगा तो 1.97% का यह नेगेटिव रिटर्न बना के दिया। तो ये है 5 दिन का चार्ट। तो 5 दिन का चार्ट देखिए कैसे सीढ़ी नुमा हो गया है। एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर नीचे गिरा, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर नीचे गिरा, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया। कहने का मतलब है यह लोअर सर्किट लगते जा रहा था।
तो ठीक है। और परसेंटेज पे देखिएगा तो -7.66% का यह नेगेटिव रिटर्न 5 दिन में दे दिया। और अगर 1 महीना का चार्ट देखिएगा तो पहले यह थोड़ा सा ऊपर था, फिर नीचे और नीचे चला गया, उसके बाद में थोड़ा ज़्यादा ऊपर गया और फिर नीचे आके वहीं पर ही क्लोजिंग हो गया। आप परसेंटेज पे देखिएगा तो -7.34% का नेगेटिव रिटर्न है। और अगर 6 महीना का चार्ट देखिएगा तो पहले यह एक ही रेंज पे कंसोलिडेटेड होने लगा, फिर धीरे ऊपर नीचे होके थोड़ा सा अपर अथी ऊपर जाने लगा और फिर लास्ट में जाके थोड़ा सा डाउन होके क्लोजिंग हो गया। और परसेंटेज पे देखिएगा तो 6 महीना में यह 66.88% का रिटर्न बना के दे दिया। कहने का मतलब है कि यह आपका पैसा आधा से ज़्यादा बना के दे दिया। तो चलिए अब इसका थोड़ा हम लोग मार्केट कैप देख लेते हैं। तो मार्केट कैप इसका है 497.11 करोड़। ठीक है, 497.11 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और हाई देखिएगा तो 18.44 रुपया और लो देखिएगा तो 18 रुपया 44 पैसा। मतलब अभी स्थिर है, इसका जो प्राइस है स्थिर है। तो चलिए हम और आप थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या है नहीं है। तो माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, जैसा कि हम लोग ने इसका देखा, इक्विटी कैपिटल देखा, रिजर्व देखा, बोरोइंग देखा। तो रिजर्व की तुलना में बोरोइंग थोड़ा सा 8-9% कम है। ठीक है, और सेल ठीक ठाक है और ये नेट प्रॉफिट भी इसका ठीक है। मतलब अपने हिसाब से जैसा इसका मार्केट कैप है उस हिसाब से इसका नेट प्रॉफिट भी ठीक ही ठाक है। और रहा बात उधर प्रोमोटर्स और पब्लिक का, तो इसमें DIS और FIS नहीं है। तो इसमें प्रोमोटर्स का होल्डिंग भी ठीक ठाक है, मतलब 60+ है, मतलब 70% मोटा मोटी है। और पब्लिक का मतलब लगभग 30% आसपास है। तो उस लिहाज से जैसा इसका मार्केट कैप है, जैसा इसका करंट प्राइस है, इक्विटी का जो प्राइस है, उस हिसाब से यह ठीक ठाक अपना जगह पे है। आप लोग चाहे तो इसे ठोक बजा के देख के, जांच पड़ताल करके, रिसर्च करके आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। मेरे अनुसार से यह शेयर ठीक ठाक है, थोड़ा बड़ा इस पर रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन मेरे अनुसार से यह अच्छा शेयर है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके अनुसार से भी यह अच्छा शेयर है। इसलिए आप अपने स्तर से ठोक बजा के देख लीजिए, जांच पड़ताल करके देख लीजिए, रिसर्च वगैरह सब कर लीजिए, उसके बाद में ही इसमें रिस्क ले लीजिएगा। वैसा करने से आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो पे रख दिया हूँ। जो माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में सारा कुछ मैंने रख दिया। और जैसा जितना जहाँ तक मेरा नॉलेज है या जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैं इसको रिसर्च कर पाया, उस लिहाज से सारा कुछ मैंने इस वीडियो पे रख दिया हूँ। अब आईने की तरह साफ है। अगर थोड़ा सा आप रिस्क ले चाहते हैं तो इस शेयर को बाय कर सकते हैं। और बाय कीजिएगा तो अपने रिस्क पे, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आप ही का होगा और यदि लॉस होगा तो आप ही का लॉस होगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तब जाके आप बाय कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत और बहुत ही रिसर्च लगता है दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। तो ठीक है, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।